नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आ गया हूं हिंदी फाउंडेशन का बीए, बीकॉम, बीएससी। जिसने भी गाइस हिंदी ली है बीकॉम में, जिसने भी बीए में या फिर बीएससी में जिसने भी हिंदी सब्जेक्ट लिया है ऑप्शनल में, तो उनके लिए, क्योंकि उसमें बहुत से, क्योंकि लिखने का ही आएगा, जीवन परिचय एक टाइप का आएगा, जैसे कि महात्मा गांधी, शंकराचार्य, ठीक है, राजा राम मोहन राय, आचार्य, इस सब के बारे में लिखने को आएगा। तो मैंने एक सोचा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है महात्मा गांधी ज़्यादातर मैंने देखा कि हर बार आता है, ठीक है। तो एक बार आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, कान में लीड लगा के सुन लीजिएगा, तो भी आप कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, है ना। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, तो मेरी वीडियो देख के इतना तो लिख सकते हैं कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक बताते रहूँगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है महात्मा गांधी, इसलिए महात्मा गांधी का ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी साथ साथ पढ़ते रहिए, तो एक बार आपको रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं फिर। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, ठीक है। वो तो 2 अक्टूबर, ये तो सभी को याद है, लेकिन 1869 को कैसे याद रखेंगे। 1870 में से एक गया, ठीक है। 1870 लिखिए, उसमें एक माइनस करना है, कुछ अलग से, मतलब कुछ भी आप निकाल सकते हो। 69 का मतलब समझ रहे होगे। चलो, 1869 ईस्वी को काट, थोड़ा सा लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग हो गया इसमें, काठिया बाढ़ है ये, ठीक है। क्या है? काठिया बाढ़, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको माफ़ कीजिए। काठिया बाढ़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद, क्या था? करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे, क्या थे? पोरबंदर नामक स्थान पर, थोड़ा सा ऊपर ऊपर नीचे हो गया लगता है। चलिए, मैं आपको दोबारा से ठीक बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा, 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को, ठीक है, काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा पिता कैसे आ गया इसमें, लगता है वो सारा ऊपर नीचे हो गया गाइस, है ना। माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप वो पढ़िएगा। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे, ठीक है, जो एक सज्जन, क्या थे? एक सज्जन व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी माता धार्मिक विचारों वाली साध्वी महिला थी, ठीक है। उनकी महिला साध्वी विचार वाली थी, ठीक है। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात 1888 ईस्वी में उन्होंने कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है। कहाँ भेजा गया था? उन्हें इंग्लैंड भेजा गया, ठीक है। गांधीवादी विचारधारा के सर्वोच्च महत्व सच और संहिता का है। जीवन में असहिंसा का पालन करना एक व्यक्ति के लिए परमावश्यक है। अहिंसा के उनका आशय है कि अपने विरोधियों को भी किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे, मतलब अपने विरोधियों को भी कष्ट ना पहुंचाए, ऐसा उनका था, ठीक है। गांधी जी के शब्द में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचार की मनमानी इच्छा का अत्यधिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। उनका दृष्टि विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में सुधार रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरना असंहितात्मक पद्धति के आधार पर ही संभव है। गांधी जी के असहिंसा के आत्मिक बल पाते थे। उनका विश्वास था कि असहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है, ठीक है। थोड़ा सा बना बना के आप लिख दीजिएगा। आइए आगे चलेंगे। गांधी जी ने बुराई का विरोध, ठीक है, गांधी जी ने बुराई का विरोध करने के लिए एक, आगे चला गया क्या? देखेंगे। गांधी जी ने बुराई का विरोध करने के लिए एक नवीन मार्ग का अनुसंधान किया, जिससे सत्याग्रह नाम दिया, ठीक है। सत्याग्रह गांधी जी की विशिष्ट देन है। गांधी जी का मानव था, ठीक है, मानना था, गांधी जी का मानना था कि सत्याग्रह शक्तिशाली वीर पुरुष की शान है। सत्याग्रह में अहिंसा को नीति रूप में ही नहीं, वरना आदर्श रूप में अपनाया जाता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना का कोई स्थान नहीं, दुर्भावना कोई स्थान ही नहीं रहता, ठीक है, कोई स्थान नहीं रहता। मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। गांधी जी ने सन 1891 में लंदन में कानून, ठीक है, कानून पास करने के भारत आए, कानून पास करने को भारत आए और भारत में, ठीक है, वकालत शुरू की, वकालत मतलब कि कोर्ट कचहरी का वकालत शुरू की। एक बार एक, कब हुई? 1891 वाला सन याद रखिएगा। एक बार एक धनाढ्य गुजराती मुसलमान के पक्ष में एक मुकदमे की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, जाति भेद तथा भारतीय
प्रमुखों के दयनीय अस्तवा उन्हें देखकर अत्यंत कष्ट हुआ। तभी से उनके सार्वजनिक जीवन में शुरुआत हुई। तत्कालीन परिस्थितियों से आहत होकर, ठीक है, परिस्थितियों से आहत होकर काम, ठीक है, परिस्थिति से आहत होकर विश्वता पूर्वक उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, मैं उस समय तक धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता जब तक कि स्वयं को संपूर्ण मानव के साथ स्वीकृत नहीं कर लेता, और मैं यह उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि राजनीतिक में भाग ना लूँ। ठीक है, कब तक नहीं कर सकते? जब तक कि वो राजनीतिक में भाग ना ले। ठीक है। महात्मा गांधी ने सन 1914 में भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। कब किया था प्रवेश? 1914 ईस्वी में। कब किया था? 1914 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया। अभी तक गांधी जी को अंग्रेजी को न्याय प्रणाली पर पूर्ण विश्वास था। अप्रैल सन 1919 में, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात उन्होंने ब्रिटिश शासन के न्याय पर विश्वास नहीं रहा। भारत में गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन चंपारण के सत्याग्रह के आरंभ किया। ठीक है, आरंभ किया। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे चले। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनके आपसी झगड़ों से सुझाव होकर 21 दिन का अनशन किया। कितने दिन का? 21 दिन का अनशन किया। तभी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सन 1936 में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामान्य, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे चलेंगे। सन 1942 में, ठीक है, सन 1942 में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम असहिंसा संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश करो या मरो, किसका? करो या मरो, गांधी जी का, ये भी याद रखिए, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, ठीक है, मई 1914 में जेल में मुक्त होने पर उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के हल के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किया, किंतु श्रीमान जिन्ना बंटवारे की बात पर अड़े थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम बढ़ावा, विभिन्न घृणा, मुस्लिम लोग ही हट धार्मिक ने उन्हें बंटवारे के लिए विश्वास कर दिया। ठीक है, विवश कर दिया, विश्वास कह रहा हूँ, विवश कर दिया, मतलब कि समझ गए होंगे, विवश कर दिया। सांप्रदायिक तनाव और भी बढ़ता गया। ठीक है, अंत में सांप्रदायिक अग्नि गांधी जी के जीवन का बलिदान लेकर शांत हुए। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने अपनी गोली का निशाना बनाकर उनको इल्हीला समाप्त कर दिया। ठीक है, उन्हें समाप्त कर दिया। तो गाइस ये टकना नहीं है, उनका है। ठीक है, उनका मत है कि धर्म में पृथक कोई राजनीतिक नहीं हो सकती। धर्म में पृथक राजनीतिक तो मृत्यु के समान है, क्योंकि वे आत्मा का अहन करती है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को पृथक पृथक विभाजन नहीं किया जा सकता। मानवीय कार्यों से पृथक धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसके अभाव में मानव के समस्त कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगी। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को व्यक्त कर राजनीतिक में अध्यात्म के प्रविष्ट किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की यह अंदोशिमा महात्मा गांधी का मार्गदर्शन रही है। ठीक है, गांधी जी के विचार, उनकी मान्यता आज के युग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि गांधी जी को अपने कार्यों तथा व्यवहार से ही सिद्ध कर दिया। अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार की नहीं, सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार का भी आधार बन जाता है। ठीक है, बन सकता है, वे बन सकती है। आत्मबल में पशुबल का चुनौतीपूर्ण सामना किया जा सकता है। गांधी जी ने राजनीतिक को, ठीक है, तकरारी कीचड़ से उठाकर नैतिकता के उच्चासन पर, माफ कीजिएगा,
उच्चासन पर प्रतिष्ठा किया। गांधी जी ने धर्म को पाखंड तथा गोरे कर्मकांड से मुक्त किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसे मानवतावादी रूप में स्थापित किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता और दृष्टि नारायण की सेवा करना होता है। महात्मा गांधी की मानव जाति को दूसरी देन यह है कि उन्होंने व्यक्ति को महत्व तथा मानवीय शक्तियों में व्यक्त के विश्वास को पुनः जागरूक किया। राष्ट्रीय राधाकृष्ण के शब्दों में गांधी जी, ठीक है पूरा है ना, गांधी जी नैतिक एवं आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा, जिनके बिना इस पथ का भ्रष्ट विश्व को शांति प्राप्त नहीं की होगी। ठीक है गाइस, तो गांधी जी का हमने यहाँ पे विचार समाप्त कर दिया। बाकी अब इसके कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको याद रखना है। सबसे पहले इनका जन्म 2 अक्टूबर तो सभी को याद होगा। ठीक है, मेन जो है याद करने की जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है 1869 जन्म जरूर याद करके जाना आप। ठीक है, जन्म याद कर लेंगे आप। इनके पिता का नाम जो है वो याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, करमचंद मोहन गांधी, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, और जो इनका पढ़ाई गई, विदेश गए, ये सारी चीज़ें आपको मेन जो सन बताई है मैंने और स्क्रीनशॉट लेके अब सारी चीज़ सन मेन जो है ना सन देखते हैं लोग। ठीक है, जैसे गांधी जी ने सन 1891 में लंदन कानून पास करने भारत गए। ठीक है, मतलब ये सब जो मेन चीज़ है वो सब वो चीज़ याद कर लीजिएगा और वही चीज़ लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे पक्का। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।